हाय ओडी, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। मैं लीज के बर्थडे के लिए अपना स्पेशल डबल वाइट ट्रिपल चीज मटन से भरपूर लजानिया बना रहा हूँ। तुम इस वक्त अंदर नहीं आ सकते दोस्त, पर तुम इसके साथ खेल सकते हो। ठीक है, चलो दे दो मुझे। वो हड्डी, और उसमें अगर कल की तुलना में ज्यादा मांस होगा तो अच्छा है, वरना कल तुम मेरे लिए उससे डॉगी बिस्किट लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है। लगभग तैयार हो गया है। अन्य समाचार में आज रात कॉस्मिक एनर्जी का एक रेयर एनलाइनमेंट होने वाला है। जानते हैं प्रोफेसर हार्लो ग्रैंड से। मैं इस खुशबू को पहचानता हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, डॉग स्टार सीरियस, जिसे अल्फा कैनिस मेजर के नाम से भी जाना जाता है, वो इस वक्त कैनोपस स्टार के साथ यूनिक पोजीशन में है और दोनों चांद के साथ अद्भुत अलाइनमेंट बना रहे हैं। क्या इसकी वजह से पृथ्वी के डॉग्स पर कुछ स्ट्रेंज इफेक्ट पड़ने वाला है? हाँ, सिर्फ बेवकूफ डॉगीज पर। इनफैक्ट जिन डॉगीज का IQ 0 है, वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। ओह, वैसे यहाँ पे क्या है? लजानिया। इसे अच्छे से देख लो दोस्तों, ये ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला। नहीं, तुम इसे नहीं खा सकते। ये लजानिया है, मुझे खाना ही होगा। ये मेरी कमजोरी है। ये लजानिया लीज की बर्थडे पार्टी के लिए है। अगर तुमने इसे छुआ भी तो मैं उसके अगले बर्थडे तक तुम्हें लजानिया नहीं खिलाऊंगा, और उसके अगले साल तक, और उसके अगले साल तक। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बातें समझ गया हूँ। मैं इसे रात भर ठंडा होने के लिए यहाँ रख रहा हूँ। छूना मत, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं ये लजानिया न खाऊं, इतनी विल पावर मुझ में है। नहीं, मुझ में नहीं है। हाँ है। नहीं है, एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है। मतलब दुनिया में एक ऐसा लजानिया होगा जिसे मैं नहीं खाऊंगा। आखिरकार ऐसा होना ही था। ओह, हाय ओडी, जो हड्डी दी थी तुम्हें वो खाकर मजा आया? वैसे लजानिया रात भर में ठंडा हो जाएगा। मुझे सुबह जल्दी उठना है। क्या बात है, मुझे लगा था गारफील्ड लजानिया खा जाएगा, पर अब लग रहा है उसने खाने की बात अपने दिमाग से निकाल दी है। मैं वो लजानिया नहीं खाऊंगा। मैं अपने आप को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? चाहे मेरा पेट कितना भी गड़गड़ाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लजानिया नहीं खाऊंगा। ये आवाज कैसी? ओडी, तुमने यहाँ किसी की आवाज सुनी? पता नहीं वो किस चीज की। 10 लोगों का लजानिया खत्म हो गया, और मुझे पता है ये किसने किया होगा। गारफील्ड! क्या बात है? गारफील्ड, तुमने 10 लोगों का लजानिया खा लिया। मैंने खाया? मुझे तो याद नहीं। मैंने जो कहा था अब मैं वही करूंगा। मैं तुम्हें कभी भी लजानिया नहीं खिलाऊंगा। गुड नाइट। पर मैंने हाँ।
शायद मैं नहीं खाया हो। बात यहाँ तक पहुँच गई। मैं नींद में चलता तो नहीं हूँ, पर नींद में खाता हूँ। माफ करना, मैंने वो लजानिया खा लिया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे यकीन है वो अच्छा रहा होगा। लगता है मैंने गारफील्ड पर आज कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती है। उसे बोल देता हूँ 1 या 2 साल में फिर से उसे खाने को मिलेगा। गारफील्ड, मैं सोच रहा था कि कभी ना खिलाने वाली बात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए गारफील्ड, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गारफील्ड, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब ये मत कहना कि ये सब तुमने नहीं किया। अगर तुमने नहीं तो फिर किसने? शायद उस डॉगी ने। उस बेचारे ओडी पर इन सब का दोष डालने की कोशिश मत करो। ओडी ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये काम तुम्हारा ही है गारफील्ड। उम्मीद है तुम मेरे लिए कुछ डॉगी बिस्किट्स लाए होगे। बताओ, कहाँ है वो? क्या तुम डॉगी बिस्किट्स नहीं लाए? मैंने वार्न किया था। रुको, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। मैं जब तुमको सबक सिखाऊंगा तो तुम बात मानना सीख जाओगे। अब बचकर कहाँ जाओगे? मामा, मैं वो डॉगी बिस्किट्स के बारे में मजाक कर रहा था। तुम वो खाओ ना। इनफैक्ट तुम मेरे भी खा लो, मुझे पसंद ही नहीं है। उम्मीद है टीवी अभी भी चल रही होगी। जैसा कि मैं सभी को लगातार बता रहा हूँ कि स्टार और एक्लिप्स के ऑड अलाइनमेंट की वजह से डॉगी एक जंगली आउट ऑफ कंट्रोल मॉन्स्टर में बदल सकते हैं। क्या ऐसा ओडी के साथ भी हुआ है? बिल्कुल, ऐसा सिर्फ उन्हीं डॉगीज के साथ होगा जो वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ है। हाँ, हमारा ऑडी ऐसा ही है। गारफील्ड, शायद मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। पहले ओडी को ढूंढते हैं, जल्दी चलो। मुझे नीचे उतारो, मुझे बचाओ। मुझे अंदाजा है कि वो इस वक्त कहाँ है। हाँ, तो तुम यहाँ हो। तुम ठीक हो ओडी? तुम्हें उस प्रोफेसर के पास लेकर जाना चाहिए जिसे हमने न्यूज में देखा था। उन्हें फोन करके मैंने उनका एड्रेस ले लिया है। वो सेंचुरी बोulevard में रहते हैं। वहाँ तो पिज्जा की एक शॉप रात भर खुली रहती है। अरे नहीं, पुलिस वाला मुझे रुकने का सिग्नल दे रहा है। इतनी जल्दी क्या है दोस्त? क्या ये हमारी बात पे भरोसा करेगा? मेरा डॉग ऑफिसर शायद ये एक बहुत बड़े गुस्सेल मॉन्स्टर में बदल रहा है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। टीवी पर प्रोफेसर ने बताया कि ऐसा हो सकता है। हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं। गाड़ी की कांच नीचे करो, मुझे तुम्हारे डॉगी को देखना है। ये तो बड़ा ही प्यारा डॉगी है। ये कहाँ मॉन्स्टर? गारफील्ड, तुमने देखा अभी क्या हुआ? नहीं, ये तो ऑडी ही है। ठीक है, चलो जल्द से जल्द इसे प्रोफेसर के पास लेकर चलते हैं। आपको इतनी रात में उठाने के लिए माफी चाहता हूँ प्रोफेसर, पर हमें फिक्र हो रही थी। आपका ये डॉगी चांद और तारों के पैटर्न की वजह से ही मॉन्स्टर में बदल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। एक छोटे से मासूम जीव के साथ तो नहीं। और ये थोड़ा बेवकूफ लगता है। क्या हम ये जानने के लिए प्रोफेसर के पास आए थे? पर अगर ये सच हुआ तो?
अगर ये सच भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तारों की जिस खास अलाइनमेंट की वजह से ये बदलाव हुआ था वो अब खत्म हो गया है और अब वो 3, 4, 5, 9 से पहले दोबारा नहीं होगा। मंगलवार को। तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी भी तो। पर अब मुझे चांद और तारों के अगले होने वाले अलाइनमेंट से डील करनी पड़ेगी। इससे ग्रहण लग सकता है जिसका असर बिल्लियों पे पड़ेगा। बिल्लियों पर? बिल्लियों पे? हाँ, पर फिक्र की बात नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो बहुत कम बिल्लियों को ये प्रभावित करेगा। कैसी बिल्लियों पर प्रोफेसर? सिर्फ उन्हें जो बहुत ज्यादा मात्रा में इटालियन खाना खाते हैं। हाँ, रात भर खुलने वाली पिज्जा की शॉप ओपन है या नहीं देखना चाहिए। वाह, पिज्जा डिलीवर करने वाला भी आ गया। मैंने तो अभी अभी ऑर्डर किया था। हाय गारफील्ड! ऑडी, अभी अभी मैंने जो देखा तुमने वही देखा क्या? हाय गारफील्ड! दरवाजे पर कौन है? गारफील्ड, सामने से हट जाओ। हाय नर्मल, अंदर आ जाओ। नर्मल का मालिक बाहर गया है इसलिए हमारे साथ रहेगा, वो भी 10 दिनों के लिए, है ना? 10 दिन? तुम मजाक कर रहे हो? गाइस, नर्मल के साथ अच्छे से पेश आना और इसे घर जैसा फील करवाना। दोस्तों, हम तीनों मिलकर बहुत मजे करेंगे। सच में? ओह, पर किसने? हाँ, किसने? किसने? मैं सही समय पर आइस स्केटिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप देखने आ गया। मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। अच्छा, ये हालात। मैं उस इंसान का चेहरा देखना चाहती हूँ जिसने ये किया। मैं बोर हो रहा हूँ। कुछ मजेदार करे, जैसे कि गेम्स खेले। वो! ओह, मेरा पैर! तुम लोगों ने किसी की आवाज सुनी? गारफील्ड! ओह, मेरा पैर! मेरे कोमल नाजुक से पैर में मोच आ गई है। गारफील्ड! म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जॉन ने उसे मेरी फेवरेट सीट और रिमोट दे दी है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। लजानिया! हाँ, लंच का समय हो गया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ। ओह, नहीं गारफील्ड, नर्मल के साथ तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें ये नहीं मिलने वाला। ये लो नन्हे दोस्त। हाँ, जरूर। चीज लजानिया, वो भी एक्स्ट्रा पार्मेजान के साथ। मेरा फेवरेट लजानिया। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या फिर गारफील्ड और ओडी तुम्हें परेशान करे तो फिर इसे 2 बार बजा देना। तुम दोनों ध्यान से सुनो। इस वक्त नर्मल की देखरेख की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए उसके साथ अच्छे से पेश आना, वरना तुम लोगों को 1 हफ्ते के लिए सजा मिलेगी, समझे? ओडी, गारफील्ड, क्या तुम लोग मुझे 1 गिलास पानी लाकर दोगे? मेरा गला सूख गया है। जरूर नर्मल। चलो ओडी, बस 10 दिन की बात है।
ये गरम भी नहीं है। मैं ठंडे दूध के साथ कुकीज कैसे खाऊंगा? आउच! इसे मसाज कहते हैं। तुम अपने पंजे से मेरे मुलायम फर को खराब कर रहे हो। जरा ध्यान से काम करो ओडी। मुझे मेरी कुकी मिलेगी या नहीं? ये लो, खुद रेंगते हुए ले लीजिएगा महाराज। बहुत हो गया। मैं अब और महाराज निर्मल की सेवा नहीं करूंगा। अब कोई भी चीज मुझे उनकी सेवा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं ऑडी, कुछ भी नहीं। हे गाइस, नर्मल का ध्यान रखने के लिए तुम छोटी सी ट्रीट तो डिजर्व करते ही हो। गारफील्ड, ओडी, मेरा गरम दूध कहाँ है? ठीक है, तुम कुकीज लेके आओ, मैं दूध लेके जाता हूँ। झूठे मकार कहीं के, तुम रॉयल ट्रीटमेंट के लिए इतने दिनों से अपनी झूठी चोट का बहाना बना रहे हो। मैंने क्या गलत किया? तुमने भी तो मेरे साथ गलत किया था ना? वैसे भी तुम लोग कुछ भी साबित नहीं कर सकते। तुम्हें गारफील्ड, ओडी, पीछे हटो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये नाटक? ये सच में नाटक कर रहा है। गारफील्ड, ओडी, किचन में जाओ। अब इस कमरे में मत आना। तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया। अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं निर्मल। अगर मैंने 1 मिनट और इस घटिया म्यूजिक को सुना तो मैं अपना दिमागी संतुलन खो दूंगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं। दोस्तों, तुम लोग वहाँ क्या खा रहे हो? यम्मी चॉकलेट चिप कुकी केक। मुझे भी एक पीस मिल सकता है? बिल्कुल। और ओडी और मुझे सजा मिली है, याद है ना? हम किचन से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें खुद वहां जाकर ये लेना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं! बचाओ! ये नर्मल की घंटी की आवाज थी ना? गारफील्ड, ओडी, घर से बाहर जाओ इसी वक्त। हमें रिमोट दो और प्यार से आराम से चेयर से नीचे उतर जाओ। वरना क्या, तुम और ओडी मुझे छू भी नहीं सकते।
ठीक है, बाद में कहना मत कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। हे नन्हे दोस्त, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये देखकर मुझे खुशी हुई। मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा नहीं, सुना तुमने निर्मल? तुम्हारी बॉडी में और भी कई सारे बैंडेज होंगे, बस एक बार में। मैंने ये 4 चीज लजानिया बहुत अच्छा बनाया है। ओह, पर बुरा लग रहा है कि कुछ महीनों तक तुम इसे नहीं खा पाओगे। तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है गाइस। गारफील्ड, मैंने नर्मल को कुछ दिन और रुकने के लिए कहा है ताकि ये तुम्हें थोड़ा सा चीयर अप कर सके। मजे करो। ओह, आइस स्केटिंग, क्या बात है। ये बटरफ्लाई कॉस्ट्यूम कितने प्यारे हैं। जिसने भी वैक्यूम के लिए रिमोट कंट्रोल बनाया होगा उसे बिल्ली प्रजाति की तरफ से सराहा और सम्मानित किया जाएगा। लिज के पेरेंट्स यहाँ कुछ ही देर में आने वाले हैं, इसलिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ओह, मैं इस तरह से उनका स्वागत नहीं कर सकता। मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? वही जो तुम हो। लिज के पेरेंट्स मुझे बास की तरह देखेंगे और वो मेरी हर हरकत पर नजर रखेंगे। जॉन, ऐसा लगता है तुम्हारे शर्ट पे किसी ने उल्टी कर दी है। ओडी, अच्छे डॉग्स ऐसे मांगा नहीं करते। ओडी, मैंने अभी अभी सफाई की थी घर की। मैं ये बाद में कर लूंगा। वैसे वो महंगा कैवियर कहाँ है? ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। लिज के साथ मेरा फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है, इसलिए जब उसके पेरेंट्स यहाँ आए तब तुम दोनों उनके सामने अच्छे से पेश आना। और अगर तुम लोगों ने अच्छा बर्ताव किया तो फिर तुम लोगों को उसके लिए इनाम भी मिलेगा। तुम दोनों में से जो भी अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए ज्यादा एफर्ट करेगा उसे एक स्पेशल ट्रीट मिलेगी। ओडी, जाओ जाकर ब्रश लेकर आओ। हमारे गेस्ट आने से पहले मैं तुम दोनों को जरा तैयार कर देता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस गंदी डॉगी का ब्रश शेयर करने से अच्छा है कि मैं कुछ और ही कर लूं। मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगा, थैंक यू। जो मन करे वो करो गारफील्ड, पर ओडी ने एफर्ट कैटेगरी में एक पॉइंट बना लिया है। बहुत अच्छे ओडी, बहुत अच्छे। क्या मुसीबत है। लगता है मेहमानों के आने से पहले मुझे एक अच्छी नींद ले लेनी चाहिए। मेरा सूट, अपने पंजे मुझसे दूर हटाओ। हट जाओ डॉगी, मैंने कहा हट जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तुम्हारा ये पागल डॉगी हम पर झपट पड़ा। बेहतर होगा कि तुम इसे बांध के रखो। ओडी, बैड बॉय। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज अंदर आइए ना, अंदर आके साफ कर लीजिए। ये बात तुम पर भी लागू होती है ओडी।
हाय जॉन, नाइस शर्ट। ऑडी का -1 हो गया। वो रिवॉर्ड मुझे ही मिलेगा। ये आमतौर पर मेहमानों पर इस तरह से झपटता नहीं है। ये बस आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड था। इस चक्कर में मैं आप लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराना भूल गई। मॉम, डैड, ये जॉन है। जॉन, ये मेरे पेरेंट्स हैं। हाय, मैं मिसेस विल्सन हूँ, लेकिन तुम मुझे बेटी बुला सकते हो। और मैं हूँ मिस्टर विल्सन। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आप लोग पहले से ही मेरे डॉग ओडी से अच्छी तरह से मिल चुके हैं। और ये गारफील्ड है, मेरा कैट। अरे ये कैट तो बहुत मोटा है, तुम्हें इसे डाइट पे रखना चाहिए। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है जॉन, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ एक औरत की जरूरत है। घर का तो पता नहीं, पर जो उनको वाकई में है। वो रसोई में जितने लोग काम करे उतना जल्दी काम होता है। तो जॉन, लीज ने हमें बताया कि तुम एक कार्टूनिस्ट हो। जी हाँ, पर्सनली मैं हमेशा से सॉलिड और रिस्पेक्टेबल करियर के पक्ष में रहा हूँ। मुझे अरे गहरे काम में दिलचस्पी नहीं है। मैं खुद एक टैक्स ऑडिटर हूँ। मुझे लगता है फिर से कुछ होने वाला है, वो भी कुछ ही पलों में। बैड बॉय ओडी। ये आमतौर पर ऐसा नहीं करता है। ओडी के -2 हो गए। रिवॉर्ड मुझे ही मिलेगा। पेट्स को पालना बच्चों को पालने जैसा होता है। इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तुमने बच्चे पैदा करने के बारे में सोचा है जॉन? डैड, बच्चे से याद आया, मैंने अभी तक तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलवाया जॉन। आपका बेटा? पर लिज ने कभी बताया नहीं कि उसका कोई भाई है। जॉन, ये पेटी है, मेरा दिल और जान। मैंने इसे तब से पाला है जब ये बहुत छोटा था। मैं तुम्हारे पेट्स पे भरोसा तो कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी। पर मुझे इसे पिंजरे में बंद रखना बहुत तकलीफ देता है। इसलिए ये हमें बंद करके रखती है, हमेशा दरवाजे खिड़कियां बंद करके। और तुम उसे खोलते रहते हो। ये कहता है इसका दम घुटता है। और ये बहुत स्मार्ट और क्यूट लगता है ना? ये मेरा प्यारा बच्चा है। मेरे ख्याल से काफी मोटा और जूसी है, और ये मुझे मेरे नाश्ते की तरह लग रहा है जिसे मैं खाऊंगा। नाश्ते का समय हो गया है। अच्छा, मुझे खा लो, कोशिश करो, फिर देखो क्या होता है। मैं आज पहली बार इतना मजा करूंगा, सच में। सुनो, मुझे तुम्हें चेज करने में बहुत परेशानी हुई, इसलिए मुझसे लड़ो, झगड़ो, मुझसे भीख मांगो। हाँ प्लीज मिस्टर कैट, मुझे मत खाइए। क्या ये ठीक है? अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? ओह, तुम्हें इसे बेहतर करना चाहिए था। हाँ। गारफील्ड, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ गारफील्ड, अगर मैंने दोबारा तुम्हें उस बर्ड के साथ देख लिया तो इनाम भूल जाना, और साथ में टीवी को भी। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो खुश नहीं होता। मेरा तो -1 है, पर तुम्हारा -2 है। हाँ, उन पंखों के ढेर वाले जीव को भूल जाओ। वो तो प्लेन व्हाइट ब्रेड को देखकर एड्रेनालाइन रस पाने की कोशिश करने जैसा है। उससे कहीं ज्यादा अच्छा तो ब्रेड बटर खाना होता है। प्लीज 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 मिस्टर गारफील्ड, मुझे खा लो। कम ऑन, मुझे पता है तुम मुझे खाना चाहते हो। है, तुम्हें मुझसे न खाने की मिन्नतें करनी चाहिए थी, समझे? पर एक बात माननी होगी, तुम्हें सैंडविच के रूप में खाने में बड़ा मजा आएगा। फिर देर किस बात की, जल्दी करो। ठीक है, अगर इतना कह रहे हो तो। बेटी, अरे देखिए ना, हमारा तो सारा नाश्ता ही खत्म हो गया। मैं किचन में जाता हूँ और थोड़े स्नैक्स लेकर आता हूँ। ओह, तुमने खुद अपने लिए बहुत अच्छा कनेरी सैंडविच बनाया है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ गारफील्ड, अगर उस बर्ड को कुछ भी हुआ तो मैं जिंदगी भर तुम्हें सिर्फ ब्रेड और पानी खाने के लिए दूंगा।
मुझे उस साइकोपैथ से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। बेटी, बेटी तुम कहाँ हो? मम्मा के पास आ जाओ। वो ऐसा नहीं है, वो मुझसे इतनी दूर नहीं रहता। परेशान मत हो मॉम, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ, ये घर महल जितना बड़ा नहीं है। शायद से वो ऊपर होगा, ऊपर जाकर देखते हैं। ओह, हाँ, परफेक्ट। मैं मेहमानों के जाने तक उस परेशानी से दूर रह पाऊंगा। मुझे मिस किया? बेटी, गारफील्ड! बेटी नहीं। बेटी, ये मैंने किया? लगता तो है। मैं भी आया। वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। सुनो, बाहर की दुनिया बहुत ही निर्दयी है, मतलबी और भूखी बिल्लियों से भरी हुई है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं ये रिस्क उठाना चाहता हूँ। तुम्हें खुद अपने आप को बचाना होगा। और जब तुम बीमार पड़ोगे, कोई भी तुम्हारे लिए चिकन सूप नहीं बनाएगा। बर्ड्स चिकन सूप नहीं पीते। ओह, अच्छा ठीक है। पर बेटी का क्या होगा? वो पूरी तरह से टूट जाएगी। उसने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है। पर मेरी इच्छा मारकर मैं तो पहले दिन से ही आजाद होना चाहता था, और तुम्हारी मेहरबानी से आज वो दिन आ गया। मैं एक आजाद पंछी हूँ। मैं चलता हूँ गारफील्ड। नहीं, 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 अरे नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। बंद खिड़की में टकराने के कारण कितनी बार आप उसे क्लिनिक लेकर आती थी ना। वो खुले आसमान में ज्यादा खुश रहेगा। अब आप रोना बंद कर दो मॉम। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अरबाकुल। तुमसे मिलने के बाद तुम मुझे अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन तुम्हारे बिल्ले ने जो किया वो पता है, माफ नहीं किया जा सकता। वो चमत्कार है। उस पंछी की वजह से मेरे घर में मेरी नहीं चलती थी। मुझे उससे छुटकारा पाना ही था। तुम्हारे बिल्ले का शुक्रिया, वो पंछी हमेशा के लिए चला गया। आज के बाद जॉन, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। थैंक यू मिस्टर बॉब। मिस्टर विल्सन, अपनी किस्मत मत आजमाओ। गारफील्ड, शायद मुझे भी ये खत्म कर देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने किए का बहादुरी से सामना करूं। मिन्नतें करके। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जॉन, मुझ पे दया करो प्लीज। गारफील्ड, तुम पूरी दोपहर कहाँ थे? तुम्हारा इनाम ठंडा हो रहा है। मेरा इनाम? टाडा! ये तुम्हारा है गारफील्ड। तुम्हारी वजह से अब मुझे मिस्टर विल्सन पसंद करते हैं। मुझे पता चला है कि लिज के पापा उस बर्ड को पसंद नहीं करते थे और तुमने उसे भगाकर उनकी बहुत बड़ी मदद की है। ओह, मिस्टर विल्सन, आप मुझे बहुत पसंद हो। लंच कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा। जल्दी आ जाओ। ओ। ओडी, तुमने फिर से अपने टॉय को ऐसे खुले में छोड़ दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ओडी। और जब तुम अपने टॉय इधर उधर नहीं छोड़ते हो तो फिर ये काम गारफील्ड करता है। ओ! बिल्कुल इस तरह। पता है, अगर तुमने उसे ज्यादा भरा होता तो फिर मैं उसे वहां नहीं छोड़ता जहां तुम्हें ठोकर लगी। गाइस, तुम लोगों को अपना सामान संभाल कर रखना सीखना पड़ेगा। अरे नहीं, अब कौन आ गया? कभी कभी लगता है कि आधी जिंदगी दरवाजा खोलने में ही निकल जाएगी। जी बोलिए। गुड डे सर। क्या आपकी जिंदगी आपके पेट्स का सामान संभालने में ही गुजर रही है? मैंने अभी भी यही कहा था। वेल, मेरे पास आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देखिए, पेश है बिल्कुल नया रिचार्जेबल डिजिटल ड्राइव रोबोटिक कस्टोडियल मार्वल ऑफ द एजेस, द टाइडी 7000। ये तो रोबोट है। ये सिर्फ एक रोबोट नहीं है सर,
ये रोबोट आपके घर को चमकदार, साफ सुथरा और बेदाग रखेगा। जॉन सही कह रहा था। मुझे पता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, पर जॉन सही है। हम घर को थोड़ा गंदा कर रहे हैं। सिर्फ उसे सारा फैला हुआ सामान नहीं उठाना चाहिए। जब यहाँ की सफाई हो जाए तो मुझे बताना। मैं सैंडविच बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आपके पेट्स का फैलाया कचरा साफ करने का इसे कमांड देता हूँ। हाँ, मेरा ये सैंडविच कमाल का बनेगा। सबसे पहले ब्रेड लेना है। अब मुझे ब्रेड को इन दो स्लाइस के बीच में रखने के लिए कुछ अच्छी चीजें चाहिए, जैसे कि सब कुछ। अब बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये डालेंगे, फिर देखते हैं कि अरे 1 मिनट, ये तो अजीब बात है। मुझे लगा मैंने ब्रेड निकाल के रखा है। हाँ, सुनो। सुनो ओवरग्रोन टोस्ट ओवन, मुझे मेरी सैंडविच वापस करो वरना। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम ये सैंडविच रख लो, मैं पिज्जा लाने जा रहा हूँ। भागो! बचाओ! 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 रुक जाओ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये मेरा सैंडविच है, काफी अच्छा बना है। ओह, हाय ऑडी। नहीं, तुम मेरी सैंडविच नहीं खा सकते। तुम्हें कुछ समझ आया कि अभी भी हमारे साथ क्या हुआ? मुझे भी नहीं। चलो पता लगाते हैं ताकि हमारे साथ दोबारा ऐसा कभी ना हो। बस यहाँ साइन कर दीजिए मिस्टर आर्बाकुल, और 7,000 रुपए देने के बाद ये टायरी 7,000 आपका होगा, उससे पहले नहीं। पर पहले मैं इसका काम देखूंगा। हो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे याद ही नहीं है कि मेरा लिविंग रूम आखिरी बार कब इतना साफ सुथरा था। तो डील पक्की मिस्टर आर्बाकुल। अब बस यहाँ साइन कर दीजिए। ये रोबोट आपके घर की हर दिन और हर घंटे सफाई करेगा। प्लीज वो रोबोट मत खरीदो। प्लीज वो रोबोट मत खरीदो। प्लीज वो रोबोट मत खरीदो। मैंने कहा कि वो रोबोट मत खरीदो। तो मिस्टर आर्बाकुल, आपने अपने लिए एक रोबोट खरीद लिया है। ये उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसके साथ मनी बैक गारंटी भी है। मैं वापस आके देखूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तुम दोनों अब घर में गंदगी नहीं फैलाओगे। हाँ, क्योंकि उसके बाद हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ता हूँ।
मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें विश्वास दिला पाऊंगा कि मैं रास्पबेरी बनाने का एक जार हूँ। नहीं, मैं फिर से आ गया। शायद ऑडी मुझे यहाँ से निकाल देगा। ये इसके बस की बात नहीं। ऑडी मेरे दोस्त, हमें इस रोबोट का कुछ करना ही पड़ेगा। पर सवाल यह है कि हम क्या करें? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अरे नहीं, तुम्हारे पास तो कभी कोई आइडिया नहीं होता। मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूं? ऑडी, ये उस रोबोट का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तुम्हारे पास दिमाग ना होते हुए भी तुमने आइडिया दे दिया। ठीक है, मुझे आइडिया मिल गया। हमें उस बोल्ट से बनी चीज का ध्यान भटकाने के लिए किसी की जरूरत है। ऑडी मेरे दोस्त। चलो इसके रीप्रोग्रामिंग सीक्वेंस को देखते हैं। मैंने इसके पेट्स द्वारा गंदगी फैलाने की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया। अब ये हमारे मालिक द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करेगा। अरे मुझे नहीं रोबोट, तुम्हें गार्फील्ड और रोडी द्वारा फैलाई गई गंदगी साफ करनी है। मुझे नहीं, तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। ये मेरा घर है, मैं इसे गंदा कर सकता हूँ। देखते हैं जॉन को ये कितना पसंद आता है। मुझे नहीं, मुझे नहीं। मुझे गुदगुदी हो रही है। नहीं, कोई इसे बंद करो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ऑडी? हमें उसे बंद कर देना चाहिए क्या? बचाओ, बचाओ! मैं साफ हूँ, मैं साफ हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं साफ हूँ। आई एम सॉरी गाइज, पता नहीं था कि ये क्या कर सकता है। ये सब उस सेल्समैन की गलती है। उसे मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था। वैसे मेरे पास उसके लिए भी एक आइडिया है। मिस्टर आबाकुल, मैं देखने आया हूं कि टाइडी 7000 कैसे काम कर रहा है। हे, ये कीचड़ कहां से गिर रहा है? ये बहुत ही भयानक है। अब मैं इसे साफ कैसे करूंगा? रुको, नहीं, अरे मैंने तुम्हें डिजाइन किया है। नहीं, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। नहीं, बचाओ! बहुत बढ़िया गारफील्ड, तुमने इसे रिप्रोग्राम किया है। घटिया सेल्समैन को साफ करने के लिए। तुम तो इन्हें जानते ही हो। मैं ये रोबोट उसे वापस कर दूंगा और अपने पैसे वापस ले लूंगा। अरे मेरे पैसे! मुझे मिस्टर सेलर से अपने पैसे वापस लेने होंगे। मिस्टर सेलर, रोबोट वापस आ जाओ। चलो ऑडी, अंदर चलते हैं और घर गंदा करते हैं। आ जाओ। अरे बाप रे, क्या हो गया उसको? नींद में सो रहा है। अगर गिर गया तो मर जाएगा। गिर गया तो मर जाएगा वहां से गिर के। एक आदमी है। जॉन, रुक जाओ जॉन। इससे पहले कि गलत कदम उठाकर हवा में लहराते हुए पैनकेक बन जाओ, तुम्हें जग जाना चाहिए।
अरे बाप रे, ये तो गया। ऊपर वाले। ओह हाय, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जॉन ऐसा कैसे हो गया। मैं आपको ये बता सकता हूँ, पर थोड़ी जल्दी में। बात यह है कि जॉन को कुछ दिनों से सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने सब कुछ ट्राई किया। उसने अलग अलग पोजीशन में सोने की कोशिश भी की। उसने एक किताब भी पढ़ी कि कैसे सोएं। हॉट बात लेने के बाद एक ग्लास गर्म दूध पीकर सोने जाए। जॉन ने हॉट बात और हॉट ड्रिंक तो ली, पर बात नहीं बनी। फिर उसने शिप गिनने के बारे में सोचा, पर हमारे पास शिप नहीं थी, इसलिए हमने कुछ बदलाव किया। एक, दो, तीन। ओह, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो करने से ऑडी जरूर थक गया। फाइनली उसने टीवी देखने का फैसला किया। क्या आप पूरी रात जगते रहते हैं, सो नहीं पाते? क्या आप दिन भर इतने थक जाते हैं कि दलिया खाते खाते सो जाते हैं? हाँ, ऐसा ही होता है। तुम मुझसे आके मिलिए, डॉक्टर सुनाम बोलो। मैं हिप्नोसिस की पावर से आपको रात भर सुला सकता हूँ। मैं रात को सोने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए। जॉन अगले दिन सुबह उनके पास जाता है, पर उसके मन में कई ख्याल आते हैं जो रोज की तुलना में ज्यादा थे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, डॉक्टर झबुरा। मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोग हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप मुझे। हाँ? जब मैं इस बजर को दबाऊंगा तो तुम जाग जाओगे। जब तक मैं इसे दोबारा ना बजाऊं, तब तक तुम खुद को एक मुर्गी समझोगे। इससे पहले कि वो अंडे दे दे, उसे रोक दीजिए। सुला सके, क्योंकि मुझे हिप्नोटाइज करना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से तुम हिप्नोट्रॉन कंप्यूटर के लिए ठीक रहोगे। हिप्नो क्या? हिप्नोट्रॉन कंप्यूटर एक ऐसी चीज थी जिसे डॉक्टर ने लोगों को हिप्नोटिक सजेशंस करने के लिए प्रोग्राम किया था। अब मैं इसमें जो बिहेवियर पैटर्न डालना चाहता हूँ वो डाल रहा हूँ। उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मैंने नोटिस नहीं किया, पर लगता है जब डॉक्टर जॉन को तैयार कर रहे थे, उस वक्त ऑडी एक मक्खी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जॉन आर्बकल, तुम जब भी इस आवाज को सुनोगे, तुम उसी वक्त गहरी नींद में सो जाओगे। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जॉन गलती से ऑडी के भौंकने की आवाज से प्रोग्राम हो गया होगा, पर हमें यह बात उस वक्त पता नहीं थी। अब मैं इसका टेस्ट करूंगा और तुम्हें सुला दूंगा। और इसे जगाने के लिए तुम बस इस बजर को दोबारा बजा देना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मुझ पर काम करेगा। ये लो किटी कैट, तुम इसकी मदद से इसे सुला देना, और जब ये अच्छे से रेस्ट कर ले तो फिर इसे जगा देना। ओह, समझ गया। और इस पर तुम नजर रखना। कभी कभी रेयरली हिप्नोसिस के अंदर जो लोग होते हैं वो नींद में चलते हैं। और फिर हम घर की ओर चल पड़े। लीज आ रही है। वो अगले हफ्ते एसोसिएशन के लिए स्पीच देने वाली है। हाँ? और मैं उसकी मदद करने वाला हूँ। मुझे थोड़ा शक होना चाहिए था कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, पर उस वक्त मेरा दिमाग कहीं और लगा हुआ था, जैसे कि लंच पे। मैं स्पीच देने वाली हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम सुनो। हाँ, क्यों नहीं? ये खाने का अच्छा समय है। वैसे खाने का बुरा समय कभी होता ही नहीं। मेरे वेटनरी वाले दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है और मैं इस मौके पे बहुत खुश हूँ। जॉन, जॉन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? एक एक शब्द सुन रहा हूँ लीज। ठीक है, जब मुझे आपके सामने आने के लिए कहा गया तो मैंने खुद से कुछ बातें की।
अगर तुम्हें लगता है कि मेरी स्पीच इतनी बोरिंग है तो तुम जाके सो क्यों नहीं जाते मिस्टर जॉन आर्बकल? बाय। लिज, लिज, वो मुझे अपनी स्पीच सुनाने वाली थी। ओडी, तुमने लीज को देखा क्या? जॉन 3 बार डिनर करते वक्त और 6 बार वीडियो गेम खेलते वक्त सो गया था और उसे पता ही नहीं चला। फाइनली सोने का वक्त हो गया। तुम ये बजर बजा सकते हो गारफील्ड, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा जैसे जॉन सही कह रहा था। चुप रहो ओडी, मैं जॉन को सुलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये फाइनली काम कर गया। श्श्श, इसे उठाना मत। हमें लगा कि प्रॉब्लम खत्म हो गई, पर यह तो असल में शुरुआत थी। हम बाहर टीवी देखने लगे। हमें लगा कि जॉन गहरी नींद में सोया हुआ है और हम देखने लगे। पर उसके अंदर न जाने कैसे वॉक पे जाने की इच्छा जाग गई। फिर मिलेंगे जॉन। हाँ? जॉन, वो कहाँ गया? एक और पैसेंजर जिसके पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं। जॉन नींद में चल रहा है, जैसा कि डॉक्टर ने हमें वार्न किया था। हमें उसे नींद से जगाना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि बस हमसे काफी तेज आगे जा रही थी। हम अपने नींद में चल रहे दोस्त का पीछा करते हुए वीटो के पिज़्ज़ेरिया तक पहुंच गए। वो पीछे के रास्ते से गया होगा। उसका कुछ पता चला ओडी? तुम किसी को मदद के लिए बुला कर लाओ। मैं उसे नींद से जगाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और इस तरह हम दोनों यहाँ पहुँच गए। अरे बाप रे, ये मर जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि मैं इस बजर को बचाने आया हूँ, पर वो इसके पास उठ नहीं रहा। देखो, वो मर जाएगा। क्या हो रहा है? वो नींद में चल रहा है। बहुत डर लग रहा है। इससे पहले कि उसकी नींद की वजह से कुछ गलत हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। ओडी, भौंकना बंद करो। ओडी, एक बार और भौंको। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे हिप्नोटाइज करके सुलाया नहीं जा सकता। मैं बस अपने बेड पर जागता हुआ पड़ा रहूंगा। अरे नहीं। ये तो गया। बचाओ, बचाओ मुझे। बचाओ। अरे नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? अब इसे नींद नहीं आएगी।
मैं अभी आया। अब चूंकि हम यहाँ हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉन को एक नया हिप्नोटिक कमांड दे दूं। पता है गाइस, मुझे कल रात बहुत अच्छी नींद आई। लगता है मेरी नींद आने की परेशानी दूर हो गई। अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इस वक्त तुम्हारे लिए लजानिया नहीं बनाऊंगा गारफील्ड, मैं वॉक करने जा रहा हूँ। ऑडी, भौंकना प्लीज। मैं लजानिया जरूर बनाऊंगा। ऑडी, हाँ, मैं लजानिया जरूर बनाऊंगा। हाँ, मैं लजानिया जरूर बनाऊंगा। हाँ,